अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा ख़ान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं कि वो अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आपने अप्लाई करना है और इस स्कॉलरशिप के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म रिक्वायर्ड होते हैं, अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो उनकी जगह पर कौन-सा आप अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके माइंड में कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारे पास एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो हम क्या सबमिट करें, अगर हमारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो हम क्या सबमिट करें, अगर हमारे पास प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट नहीं है तो हम क्या सबमिट करें। तो इन चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। जो बाकी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए एक कंप्लीट एप्लीकेशन के अंदर, और जो सारे एक किस्म के लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। उनकी सबमिशन किस तरह से होनी है, यानी उससे रिलेटेड जो गाइडलाइंस हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन आज सिर्फ हम बात करें कि अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की बात करें, तो जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है वो आप अपनी ऑफिशियल एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ही सबमिट करेंगे। लेकिन ऐसे एप्लीकेंट जिनकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है अगर वो गिवन जीपीए के स्केल में नहीं है, यानी जो मेंशन जीपीए का स्केल है अगर उसमें आपके ट्रांसक्रिप्ट नहीं है या आपके ट्रांसक्रिप्ट के जो मार्क्स हैं वो 100 पॉइंट स्केल में नहीं है, तो इस केस में आपने ये करना है कि आपने अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी कन्वर्जन करानी है इनमें से किसी एक गिवन जो एक्सेप्टेबल स्केल है उसके अंदर। और जो कन्वर्जन आपने करवानी है वो ऑफिशियल होनी चाहिए। यानी आप उस कन्वर्जन को यूनिवर्सिटी से भी करवा सकते हैं और यूनिवर्सिटी की तरफ से उस कन्वर्जन की ऑथेंटिकेशन भी होनी चाहिए। तो देन आप उस ट्रांसक्रिप्ट को सबमिट कर सकते हैं। और अगर आप अपने बिहाफ पर कन्वर्जन कर रहे हैं तो उस कन्वर्जन को भी आपको यूनिवर्सिटी से ऑथेंटिकेट करवाना पड़ेगा ताकि इस बात को इंश्योर किया जाए कि वो कन्वर्जन ऑफिशियल है और यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सेप्टेबल है। और अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि क्या हम अगर अपनी ट्रांसक्रिप्ट को कन्वर्ट करवाते हैं किसी गिवन एक स्केल के अंदर, तो क्या हमें उसे अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाना पड़ेगा? तो क्योंकि अभी एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, तो आपको इसकी अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ वो ये कि जो कन्वर्जन आप करवाएँगे अपने ट्रांसक्रिप्ट की, उस ट्रांसक्रिप्ट की जो कन्वर्जन है जिस पर मेंशन होगा और यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑथेंटिकेशन होगी, उसी डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल फॉर्म में ही आप सबमिट करेंगे। इसी तरह वो स्टूडेंट जो पूछते हैं कि हमारी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उसके अंदर जो हमारा जीपीए है हर सेमेस्टर को मेंशन नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है सीजीपीए मेंशन है हमारी जो डिग्री प्रोग्राम है उसका। अब इस केस में क्या करें? क्या हमें कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सबमिट करना है? तो आपको कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जहाँ पर जीपीए का जो बॉक्सेस हैं पर सेमेस्टर्स के, आप उनको एम्प्टी छोड़ सकते हैं अगर आपका हर सेमेस्टर का जीपीए मेंशन नहीं है। आपने क्या करना है कि सिंपली जो सीजीपीए है आप उसको मेंशन कर सकते हैं सीजीपीए के बॉक्स में, और बाकी जो जीपीए के बॉक्सेस हैं पर सेमेस्टर्स के आप उन्हें एम्प्टी छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप इस रिक्वायरमेंट को भी मीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपने या तो अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाकर सबमिट करना होता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो। लेकिन अब बात करते हैं कि क्या हम ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट का अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं अगर हमारे पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो जो पहली रिक्वायरमेंट थी उसमें ये था कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक्सपेक्टेड टू जो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट है, यानी अपना जो प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या जो प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट है उसको आप सबमिट कर सकते थे। और फिर आपको अपना जो ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट था उसको सबमिट करना होता था एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन अब रिक्वायरमेंट चेंज है क्योंकि लास्ट ईयर जो है इट्स क्लियरली मेंशन कि जो स्टूडेंट हैं अपना ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट ही सबमिट करेंगे। इसके अलावा उनसे कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। यानी अगर आप प्रोविजनल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं या प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो इन दोनों केसेस में आपका ये सर्टिफिकेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। यू ओनली हैव टू सबमिट योर ऑफिशियल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो जो एप्लीकेशन की गाइडलाइंस हैं और जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इन केस अगर कोई अपडेट होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने अपना जो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप का डॉक्यूमेंट है और जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और उसका अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट कौन सा हो सकता है अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको सबमिट कर सकते हैं, या जो फैमिली रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है आप उसको सबमिट कर सकते हैं। और इन केस अगर गवर्नमेंट की तरफ से इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है आपके कंट्री के मुताबिक जिसके अंदर आपकी जो
सिटीज़नशिप की और जो फैमिली रिलेशनशिप की इन्फॉर्मेशन है वो मेंशन है, तो आप उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट कर सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट को भी आपको अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करना पड़ेगा। और इन केस अगर वो डॉक्यूमेंट भी आपके पास नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं कि जो पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं, उनको आप सबमिट कर सकते हैं। और जो पासपोर्ट की कॉपीज़ हैं, उनको आप सबमिट कर सकते हैं एज़ अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, और उनको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म नहीं करवाना, आप उसके बगैर भी सबमिट कर सकते हैं। और इसी तरह वो स्टूडेंट जिनके पास अगर पासपोर्ट की कॉपीज़ भी नहीं है, तो वो जो आईडी कार्ड है उनका, उसकी कॉपीज़ को भी सबमिट कर सकते हैं एज़ अ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट, ताकि अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। और जो आईडी कार्ड की कॉपीज़ होंगी, उनको भी अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही होगी कि आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं, अपना जो फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसे सबमिट कर सकते हैं। अगर वो भी आपके पास नहीं है, तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो इस क्राइटेरिया को मीट करता हो, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन मेंशन हो, आप उसको सबमिट कर सकते हैं। इन केस वो भी नहीं है, तो आप पासपोर्ट की कॉपीज़ को सबमिट कर सकते हैं, और इन केस अगर वो भी नहीं है, तो आप अपना जो आईडी कार्ड है अपने कंट्री के मुताबिक उसको भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये वो कुछ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप सबमिट कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि वो स्टूडेंट जो पूछ रहे थे क्या हम इस डॉक्यूमेंट को सबमिट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, या क्या हम इस डॉक्यूमेंट को पोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा सकते हैं अगर हमारे पास ये स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये वो कुछ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट्स हैं रिगार्डिंग द एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, और इसी के साथ-साथ जो प्रूफ ऑफ सिटीज़नशिप और जो फैमिली रिलेशनशिप का डॉक्यूमेंट है, जिनको आप सबमिट कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, वो तो आप ऑफ़िशियल वन ही अपना सबमिट करेंगे, जिसको आपने अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म करवा कर सबमिट करना है। बट इन केस इससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट होगी, तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। और बाकी अगेन जैसा मैंने स्टार्ट में भी कहा था कि ये कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस किया है, जिनके अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जस्ट लाइक एप्लीकेशन फॉर्म, स्टडी प्लान, पर्सनल स्टेटमेंट। ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि जिनको आप यूजुअली फिल करते हैं और उनको सबमिट करते हैं, या उन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये वो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, एंड आई होप सो कि आपको ये जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट्स, वो आपको अच्छी लगी, आपके लिए क्लियर हेल्पफुल होगी। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, you can definitely ask me. I will try to answer your question as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.